आइए देखें कि एनीमिया क्या होता है। यह डिस्कशन 3 लेवल में है। अभी जो आप सुन रहे हैं यह लेवल 1 है। इसको सुनने के बाद आप लेवल 2 और लेवल 3 भी सुन सकते हैं। हमारा खून अगर हम उसको एक शीशी में रखें थोड़ी देर के लिए तो वह 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। नीचे का हिस्सा लाल हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा पीला हिस्सा होता है। जो लाल हिस्सा होता है उसका लाल रंग एक चीज की वजह से होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में आयरन के प्रोटीन के साथ जुड़ने से बनता है। आयरन यानी कि लोहा जो होता है, तो हमारी बॉडी में जब आयरन प्रोटीन के साथ मिलता है तो हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि खून को लाल रंग देता है। और यह हीमोग्लोबिन हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है उसको पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो हमने सांस ली, ऑक्सीजन सांस में से खून में गई, हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को पकड़ा और हमारे सारे शरीर में पहुंचाया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है यानी कि जिसको कि एनीमिया कहते हैं, तो उसकी वजह से इंसान जल्दी थक सकता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसके बॉडी को बराबर। उसको चक्कर आ सकते हैं, उसको काम करने में मन नहीं लग सकता। तो ये सब चीजें खून की कमी की वजह से हो सकती हैं। वैसे तो खून की कमी के कई कारण होते हैं, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कुछ लोगों को पैदाइश से एनीमिया होता है। पर जो कॉमनेस्ट होता है एनीमिया, जो सबसे प्रायः देखा जाता है, वह होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या शरीर में लोहे की मात्रा की कमी जिसकी वजह से एनीमिया होता है। देखिए क्या होता है कि लोहे की कमी या आयरन की कमी हमारे बॉडी में इसलिए हो सकती है कि या तो इंसान जो है आयरन खाने में कम खाए, खुराक में कम खाए। हम लेवल 2 प्रेजेंटेशन में बात करेंगे किन किन चीज़ों में जो है आयरन अच्छी मात्रा में होता है। हरी पत्ते जैसी जो सब्जियां होती हैं उनमें आयरन अच्छी मात्रा में होता है, जैसे कि पालक हुआ। जो बीन्स होती हैं यानी कि दालें, उनमें आयरन अच्छी मात्रा में होता है। जो लोग मीट खाते हैं उनको मीट से अच्छी मात्रा में आयरन मिल सकता है। तो पहला तो हुआ कि खाने में अगर आयरन की कमी है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। माता जो है, जो प्रेग्नेंट है, आसानी से थक सकती है, उसको इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है, उसको ब्लीडिंग जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर एनीमिया सीवियर है। नॉर्मल तौर पर हीमोग्लोबिन 15 ग्राम प्रतिशत होता है। अगर 12 ग्राम प्रतिशत या उससे कम हो जाए तो वह एनीमिया कहलाता है। पर आप यूं समझिए कि जिस इंसान का हीमोग्लोबिन 15 है उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी, उसकी काम करने की क्षमता जिसका 13 है उससे बेटर होगी। तो पहला तो कारण हुआ एनीमिया का भोजन में आयरन की कमी। दूसरा क्या होता है कि किसी ने खाया आयरन खाने में, पर उसको पेट की कोई तकलीफ है कि उसको हाजमा बराबर नहीं है, डायरिया है यानी कि दस्त की लंबे टाइम्स तक तकलीफ है, तो उसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। या पेट में कीड़े हैं तो वो कीड़े पेट में छोटे छोटे काट कर आंतों को उसमें से खून चूसते रहेंगे, तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी। तो अगर पेट में कीड़े हैं जैसे कि पिटाट है या दूसरे किस्म के वर्म्स हैं जैसे कि हुक वर्म है, तो उनकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है। तीसरा कारण यह है कि अगर स्त्री को जो मेंसेस है, माहवारी है, उस समय खून का स्राव ज़्यादा है, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, तो उसकी वजह से भी खून की कमी या एनीमिया हो सकते हैं। तो 3 कारण हुए मेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। एक तो खाने में आयरन की कमी, दूसरा पेट में कीड़े वगैरह या अल्सर वगैरह जिसमें से खून रिसता है उनके वजह से, और तीसरा बहुत ज़्यादा खून का लॉस माहवारी के टाइम या मेंसेस के टाइम। नॉर्मल हीमोग्लोबिन 15 ग्राम प्रतिशत होता है। मैं आपको अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रहा हूं ताकि आप आसानी से याद रख सकें। अगर 12 ग्राम प्रतिशत से कम है तो आप ये मानिए कि एनीमिया है। मैंने आपको बताया कि एनीमिया से प्रेगनेंसी में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
एक बार अगर औरत प्रेग्नेंट हो गई और उसको एनीमिया है तो उस एनीमिया को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। एनीमिया का इलाज आयरन की गोलियां देकर किया जा सकता है, आयरन के इंजेक्शन लगाकर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जिसकी वजह से सिम्टम हो रहे हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर किया जा सकता है। पर इन सब की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एक बेहतर अप्रोच ये है कि कोई भी लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल से ज़्यादा है उसका हर साल हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए, और अगर कम है तो उसे आयरन का इलाज देना चाहिए या देख कर कि क्या तकलीफ है उसका इलाज देना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आयरन डेफिशिएंसी है और सिग्निफिकेंट है तो उसके इलाज शुरू करने के बाद हीमोग्लोबिन के नॉर्मल आने में 2 से 3-4 साल का वक्त लग सकता है। अगर कोई ऐसी तकलीफ है जो आसानी से जाती नहीं है तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो कोई कारण नहीं है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए हीमोग्लोबिन को नॉर्मल नहीं रखा जाए। मैंने 13-14 साल की उम्र क्यों बताई? क्योंकि 13-14 साल की उम्र में लड़कियों को मेंसेस शुरू होती है, और अगर वह हैवी है तो उससे एनीमिया हो सकता है। अगर एनीमिया है तो बच्ची कमज़ोर रहेगी, उसको काम में मन नहीं लगेगा, थकान जल्दी होगी, सांस भी चढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए अगर सालाना खून में हीमोग्लोबिन की जांच कराई जाए तो इन सब चीज़ों से जो है बच्ची को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा जब भी उसको प्रेगनेंसी हुई 20 साल, 22 साल, 19 साल, जिस भी उम्र में प्रेगनेंसी हुई उस समय उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड होगी उस एक्स्ट्रा बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। अगर एनीमिया है जब प्रेगनेंसी शुरू हुई तो माँ भी सफ़र करेगी और बच्चा भी सफ़र करेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो हमने क्या सीखा इस प्रेजेंटेशन में? अगर हीमोग्लोबिन अंदाजन 12 ग्राम प्रतिशत से कम है तो एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया होता है। इसके कारण हो सकते हैं खाने में आयरन की कमी, पेट में कीड़े इत्यादि, या कोई अल्सर वगैरह, और तीसरा माहवारी में बहुत ज़्यादा खून का लॉस। हमने बताया कि अगर एनीमिया है तो प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत हो सकती है, और हमने बताया कि निदान यह है कि हर साल हीमोग्लोबिन की जांच कराई जाए और हीमोग्लोबिन को 14 ग्राम प्रतिशत से ज़्यादा रखा जाए। लेवल 2 डिस्कशन में हम यह डिस्कस करेंगे कि आयरन के सोर्सेज वगैरह क्या होते हैं और किस तरह से आयरन एनीमिया को ठीक करता है।